नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अकाउंट रिस्क चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कस्टम ड्यूटी के ऊपर इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होता है। जब आप कस्टम ड्यूटी का पेमेंट लेट करते हो तो पर डे उस पर कितना इंटरेस्ट, किस हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। यहाँ दोस्तों, इस कैलकुलेशन को बताने के लिए मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं कि आप अपनी बिल ऑफ एंट्री को कहां देख सकते हो और उस पर कैसे देख सकते हो कि इस पर इंटरेस्ट कितना लगा है। दोस्तों, आप अपने गूगल पे IC गेट टाइप कर दीजिए और इसमें देखिए बिल ऑफ एंट्री पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको बिल ऑफ एंट्री की डिटेल खुलेगी। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट लोकेशन की आपका पोर्ट कौन सा है, किस पोर्ट पे आपकी बिल ऑफ एंट्री फाइल हो रही है, उस पोर्ट को आप सिलेक्ट कर लो। आपका जो भी पोर्ट है उस पोर्ट को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर देखिए इंटर बिल ऑफ एंट्री नंबर, यहाँ पर बिल ऑफ एंट्री नंबर इंटर कर दीजिए। बिल ऑफ एंट्री का डेट यहाँ पर कर दीजिए और यहाँ पर कैप्चा डालकर सबमिट कर दीजिए। जब आप इसको सबमिट कर दोगे तो आपके सामने इस तरीके से पूरा डिटेल ओपन हो जाएगा बिल ऑफ एंट्री का। तो आप उसमें इस बिल ऑफ एंट्री को चेक करना, उसका करंट स्टेटस देख सकते हो, कब पेमेंट किया है, कब बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई है, कितना ड्यूटी अमाउंट है, कितना इंटरेस्ट है, सब कुछ आपको दिख जाएगा। तो मैंने एक एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए एक बिल ऑफ एंट्री को यहाँ ओपन कर रखा है। अब इस बिल ऑफ एंट्री पे देखिए, जब बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई तो इस पे कस्टम ड्यूटी अमाउंट कितना था, 14,02,271। और इस बिल ऑफ एंट्री पर इंटरेस्ट अमाउंट कितना ऐड हुआ है, 2,305, यानी कि 2,305 रुपया इस पे इंटरेस्ट लगा है। तो मुझे आपको यही बताना है कि जो यह इंटरेस्ट इस पर ऐड हुआ है, किस हिसाब से इंटरेस्ट लगता है, किस हिसाब से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कस्टम डिपार्टमेंट करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए जो बिल ऑफ एंट्री फाइल हुई है, ये फाइल हुई है 1 फरवरी 2024 को। तो दोस्तों ध्यान रखना, जो आपका इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा वह बिल ऑफ एंट्री की डेट से नहीं कैलकुलेट किया जाएगा। वह जब आपका वेसल यानी कि जो आपका शिप है, जहाज है, जिस दिन इन्वार्ड होगा उस डेट के बाद से इंटरेस्ट का कैलकुलेशन होगा, क्योंकि वेसल इन्वार्ड होने से पहले ही बिल ऑफ एंट्री फाइल हो जाती है। तो जो ये 2,305 रुपया इंटरेस्ट लगा है, इसकी बिल ऑफ एंट्री डेट है 1 फरवरी 2024 और वेसल लगा है 3 फरवरी 2024 को। वेसल का इन्वार्ड डेट 3 फरवरी 2024 है। अब अगर आप इन्वार्ड डेट को भी चेक करना चाहते हो तो आपका जो शिपिंग लाइन का BL है, आप उस BL नंबर को भी ट्रैक करके आप चेक कर सकते हो कि यह वेसल किस डेट को लग गया है। और नहीं तो आप कहे इसी साइट पर ये CIGM, अगर आपका शिप से माल आ रहा है, समुद्र के रास्ते आ रहा है, तो CIGM पर जाएंगे, यहाँ पर BL नंबर डालेंगे, यहाँ पर भी आपको डिटेल दिख जाएगा कि वेसल किस डेट को इन्वार्ड हो गया है, किस टाइम हुआ, सब कुछ आपको दिख जाएगा। तो यह जो बिल ऑफ एंट्री है, यह इन्वार्ड हुआ है 3 फरवरी 2024 को और बिल ऑफ एंट्री की डेट है 1 फरवरी 2024। अब इसका हमने ड्यूटी पेमेंट कब किया है? ड्यूटी पेमेंट किया है 7 फरवरी 2024। अब दोस्तों, जिस दिन वेसल इन्वार्ड हुआ 3 फरवरी 2024 को, अगर हम 3 फरवरी को कस्टम ड्यूटी पेमेंट कर देते तो सिर्फ और सिर्फ मुझे पेमेंट करना होता 14,02,271 रुपया। इस पर इंटरेस्ट कुछ भी नहीं लगता। लेकिन हमने ड्यूटी पेमेंट किया 7 फरवरी को, यानी कि लेट पेमेंट किया। कितना दिन पेमेंट किया? अब 3 फरवरी को तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगना है। इस पे इंटरेस्ट चालू हो जाएगा 4 फरवरी से, सेकंड डे से इंटरेस्ट चालू हो जाएगा। 3 फरवरी को वेसल लगा, 4 फरवरी से इंटरेस्ट चालू। तो 4, 5, 6, 7 हमने पेमेंट किया 7 फरवरी को, तो 4 दिन का इंटरेस्ट इस पर लग गया और 4 दिन का इंटरेस्ट कितना बना? 2,305 रुपए। अब हमें यह देखना कि 2,305 किस कैलकुलेशन से आया है, ये चीज मैं आपको करके दिखाऊंगा। अब यहाँ कस्टम ड्यूटी अमाउंट कितना है? 14,02,271 और इस पे इंटरेस्ट है 2,305 रुपया 4 दिन का। अब इसके लिए दोस्तों क्या फार्मूला लगाओ, देखिए। सबसे पहले कस्टम ड्यूटी को ले लेते हैं। कस्टम ड्यूटी कितना है? 14,02,271 रुपया। ओके, कस्टम ड्यूटी वैसे बोलते हैं 18% लगता है, लेकिन अभी करंट टाइम 18% के हिसाब से कैलकुलेट नहीं होता है, 15% के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है। तो 14,02,271 कस्टम ड्यूटी का इंटू 15% कर दीजिए, इंटू 15%। ये देखिए
2,10,341 आ गया। कस्टम ड्यूटी का 15% टोटल 2,10,341 हो गया। अब इस पे पर डे का इंटरेस्ट निकाल देते हैं। पर डे का इंटरेस्ट लिए यहाँ पर जो 2,10,341 आया है, डिवाइड इसको कर देंगे 365 डे से, 365 दिन। अब इसमें देखिए पर डे का एक दिन का इंटरेस्ट हो गया 576 रुपया इंटरेस्ट एक दिन का बन गया। किसका? 14,02,271 कस्टम ड्यूटी का एक दिन का इंटरेस्ट बन रहा है 576। अब जो बिल ऑफ एंट्री हमने देखी थी उस पर लगा था 2305 रुपया इंटरेस्ट, कितने दिन का? 4 दिन का। तो यहाँ हम टाइप कर देते हैं 4 दिन। अब यहाँ पर फार्मूला हम लगा देते हैं डे इंटू इंटरेस्ट। ये देखिए 2305 रुपया इंटरेस्ट आ गया जो उस बिल ऑफ एंट्री पर लगा था। कस्टम ड्यूटी कितना? 14,02,271। 4 दिन का इंटरेस्ट कितना? 2,305, 2305 रुपया इंटरेस्ट। क्योंकि आपकी ये देखिए कस्टम ड्यूटी कितना है? 14,02,271 पे इंटरेस्ट कितना है? 2305 रुपए। तो 4 दिन का इंटरेस्ट है क्योंकि 3 तारीख को बेस्तर लगा था। और देखिए ड्यूटी पेमेंट डेट क्या है? 7 फरवरी। हमने 7 तारीख को ड्यूटी पेमेंट किया तो 4 दिन का इंटरेस्ट इस पर लग गया। 2305 रुपया इंटरेस्ट लगा जो आपके सामने इस फार्मूले से 5 रुपया आ गया। एक बिल ऑफ एंट्री किसी तरीके से और हम देख लेते हैं। एक बिल ऑफ एंट्री है का कस्टम ड्यूटी कितना है? 15,04,801 और इस पे इंटरेस्ट लगा है 6184 रुपए। इसकी बिल ऑफ एंट्री की डेट है 23 जनवरी 2024 और हमने पेमेंट कब किया है? 3 फरवरी 2024। बिल ऑफ एंट्री डेट तो 23 जनवरी है लेकिन जो बेस्तर लगा है वो लगा है 24 जनवरी को। तो अगर हम 24 जनवरी को ही पेमेंट कर देते तो अपना 15,04,801 रुपया ही पेमेंट करना होता, लेकिन हमने पेमेंट कब किया? 3 फरवरी को। तो 24 तारीख तक तो कोई इंटरेस्ट नहीं था। 25 तारीख से इंटरेस्ट चालू हो गया। तो 25 से हमने पेमेंट किया 3 फरवरी को, यानी कि 10 दिन का इंटरेस्ट इस पे लगेगा। और ये 6184 रुपया जो है ये 10 दिन का इंटरेस्ट है। सेम वही कैलकुलेशन किस तरीके से? ड्यूटी अमाउंट कितना था? 15,04,801। इस ड्यूटी अमाउंट का हम कर देंगे 15% इंटू 15%, 2,25,720। अब इसको डिवाइड कर देंगे 365 से, डिवाइड 365। एक दिन का इंटरेस्ट आ गया 618 रुपया। अब यहां हम 2 डेट कर देते हैं। अब यहां फार्मूला लगा देते हैं डे इंटू इंटरेस्ट। तो 2 दिन का इंटरेस्ट 1237 बनता है। अगर 3 दिन का लगाएंगे 1855, 5 दिन में भरेंगे तो 3,092। सीधा हमारा 10 दिन लगा इंटरेस्ट। तो यहाँ सीधा 10 टाइप कर देते हैं। देखिए 6184 रुपया इंटरेस्ट, 10 दिन का इंटरेस्ट 6184 रुपया, क्योंकि आपके देखो बिल ऑफ एंट्री पे इंटरेस्ट यहाँ शो कर रहा है 15,04,800 ड्यूटी अमाउंट, 10 दिन का इंटरेस्ट लगा है कितना? 6,184, 6184 रुपया। तो यही फार्मूला लगा के मैंने आपको दिखाया 6184 रुपया इंटरेस्ट लगा है 10 दिन का। तो 2305 वाला इसमें 4 दिन का इंटरेस्ट लगा था। ये 2305 रुपया 4 दिन का इंटरेस्ट और 6184 रुपया 10 दिन का इंटरेस्ट। इस फार्मूले के हिसाब से दोस्तों इस तरीके से आपके कस्टम ड्यूटी के ऊपर इंटरेस्ट लगता है पर डे के हिसाब से। अब यह फार्मूला आप लगा लीजिए, कॉपी पेस्ट कर लीजिए, ड्यूटी अमाउंट लिख दीजिए और डे के हिसाब से यहाँ डेट चेंज कीजिए, उस हिसाब से पर डे के हिसाब से आपका इंटरेस्ट निकल के आता रहेगा। यहाँ 4 दिन का कर दिया 2305 रुपया। अब यहाँ 8 डेट चेंज करोगे पर डे के हिसाब से इंटरेस्ट आपका आता रहेगा। यहाँ 10 दिन का इंटरेस्ट था 6184 रुपया। दोस्तों इस तरीके से आपके कस्टम ड्यूटी के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप इस चीज को समझ गए होंगे कि इंटरेस्ट किस हिसाब से लगता है कस्टम ड्यूटी के ऊपर। दोस्तों इस वीडियो के बारे में आप बताना यह वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।